लिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बत्थ मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह अज़्ज़लालतु फिन्नार व क़ाल अज़्ज़ व जल बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फलयहज़रिल्लज़ीना युख़ालिफ़ूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फ़ितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। रब्बुल इज़्ज़त का हम इंसानों के ऊपर अनगिनत और बेशुमार इनामात व एहसानात हैं। रब्बुल आलमीन हमें और आपको अपनी जितनी भी ज़ाहिरी और बातनी नेमतों से नवाजा है, उस पर हत्तल इम्कान और हत्तल मक़दूर शुक्रगुजारी की तौफीक बख्शे, आमीन। बादहू दुरूद सलाम पेश करते हैं तमाम अंबिया किराम पर, खुसूसन आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जिनकी शख्सियत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रहती दुनिया तक के इंसानों के लिए वाजिबुल इत्तबा और लायक इत्तबा इस माना में करार दिया है, या इसलिए करार दिया है, पहली बात कि वह आखिरी नबी, वह खत्मुन नबिय्यीन हैं और आखिरी रसूल और पैगंबर हैं। उनके बाद कोई रसूल और नबी नहीं आने वाला। जो अल्लाह का पैगाम या जो अल्लाह का दीन, दीन इस्लाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस धरती के ऊपर लेकर के तशरीफ लाए, उसकी इंतहा जो इब्तिदा आदम पर हुई, इंतहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मैदान अरफात के अंदर हज्जतुल विदा के मौके पर अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना के तहत ये आयत बतलाती है कि अल्लाह ने उसी दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये ऐलान कर दिया कि जिस दीन की इब्तिदा मैंने आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर की थी, आज जाकर के मुख्तलिफ अंबिया किराम के जमाने में, मुख्तलिफ अंबिया किराम के वक्त शरीयतों के अंदर, फुरूई मसाइल के अंदर थोड़ी बहुत तब्दीली के साथ जो दीन चला आ रहा था, जो मजहब चला आ रहा था, बहरकैफ वो मजहब इस्लाम आपके ऊपर मुकम्मल हो गया, आपकी शरीयत के ऊपर मुकम्मल हुई। ये ऐलान साफ तौर से हमें और आपको, ऐलान ये बराए ऐलान नहीं है
बल्कि इस ऐलान के ऊपर हमें और आपको, जो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाए हैं, उनको खास तौर पर एक जबरदस्त किस्म की नसीहत और चेतावनी, नसीहत भी है और चेतावनी भी है, वार्निंग भी है। नसीहत इस माना में है कि जो कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतलाए, जितना साबित हो उतना करने की कोशिश हर एक मुसलमान को और हर एक उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाने वाले को करनी चाहिए और करनी जरूरी है। और वार्निंग और चेतावनी इस माना में है कि सुन लो, ये दीन उसने मुकम्मल किया जिसका ये दीन है, और ये मजहब उसने मुकम्मल किया जिसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को देकर भेजा था। इसके अंदर हस्ब इजाफा, कमी और बेशी का अथॉरिटी और सिर्फ हक या रखने वाली जो जात है, उस जात का ये ऐलान है कि आज हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इस दिन को मुकम्मल कर दिया है। लिहाजा अगर किसी भी एतबार से अगर दीनी हक, दीन के नाम के ऊपर या दीन के अंदर अगर कोई भी शख्स इसके बाद अगर हस्ब इजाफा करता है, तो गोया कि वो अल्लाह तबारक व तआला के इस साफ और वाज़ेह आयत का इनकार कर रहा है। उसका वो अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस वाज़ेह आयत के साफ खिलाफवर्जी कर रही है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस ऐलान की कंडम कर रही है। इसीलिए ये चेतावनी है कि जो शख्स अगर ऐसा करेगा तो वो सोच ले कितना बड़ा जुर्म और कितनी बड़ी गलती का शिकार होगा, कितनी बड़ी गलती वो कर रहा है। जो आयत आप हजरत के सामने खुतबे मसनूना के बाद पढ़ी गई है, सूरत नूर आयत नंबर 63, कुछ इसी तरह की बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहां पर और साफ और वाज़ेह अंदाज में बयान कर दिया है। इस आयत को आपके सामने पढ़ तो दी गई है तर्जमा और हल्की सी तफसीर के बाद। जिस मौजू के ऊपर आज आपके सामने चंद बातें अर्ज करनी है वो हम सभी लोग जानते हैं। 11 तारीख है तकरीबन शाबानुल मुअद्दम की, 12 तारीख है और जस्ट 2-3 दिन के बाद इसी महीने की 15वीं शब को और उसके बाद उसके अगले दिन को 15वीं रात और 15वां जो दिन है, इस रात और दिन को बहरकैफ लोगों ने इबादत के नाम पर, दीन के नाम पर, सवाब और अज्र के नाम पर, तकर्रुब इल्लाह के नाम पर, अल्लाह की खुशनुदी के हुसूलियाबी के नाम पर, इन सारी चीजों के नाम के ऊपर बहुत सारी खुराफात और बिदआत को अपने मन से ईजाद और गढ़ लिया है और बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी अकीदत के साथ उन अमाल को अंजाम दिया जाता है। और कुछ अकायद भी उसके ताल्लुक से ऐसे ऐसे रखे जाते हैं जो अकायद बहरे कैफ दलाइल की रोशनी में साफ दलाइल जो कि चीख करके कह रहे हैं कुफ्र, और समझिए कि कुफ्र पर मबनी है और बसा औकात वो शिर्क तक भी लेकर चली जाती है। जो शिर्क और कुफ्र पर मबनी ऐसे अकायद मुसलमानों के अंदर बहरे कैफ जत्था से जत्था पनप रहे हैं और खानदान दर खानदान वो अकायद जो है वो मुंतकिल और ट्रांसफर होते चले जा रही है, जनरेशन दर जनरेशन, थमने और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो आइए सबसे पहले वो आयत आपके सामने तिलावत कर दी। अल्लाह का फरमान है, फलियहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही, डरना चाहिए उन लोगों को, बचना चाहिए उन लोगों को जो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की मुखालिफत करते हैं। मुखालिफत क्या है? मुखालिफत 2 माना में है, याद रख लीजिए। एक मुखालिफत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका हो, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये उस्वा, ये नमूना हो किसी मामले के अंदर, किसी काम के अंदर, लेकिन इंसान उस काम को जो तरीका साबित है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करने का, उस काम को उस तरीका पर ना करके काम वही कर रहा है लेकिन तरीका दूसरा अख्तियार कर रहा है। दलील, चाहे दलील नहीं, मैंने मिसाल, दलील कह रहा हूं। मिसाल, किसी शख्स ने नमाज पढ़नी शुरू की, नमाज पढ़ने के लिए उसने आया, तकबीर वगैरह की,
अल्लाह अकबर कहकर नियत बांधी। सबसे पहला जो उसने काम किया, क्या किया? सूरतुल इखलास की तिलावत कर दी। सूरतुल इखलास मुकम्मल करने के बाद सूरतुल फातिहा की इब्तिदा कर दी। कोई चीज कमी हुई नहीं है, ये जो मैं बतला रहा हूं ताज्जुब की बात ज्यादा नहीं है। आप देखिए आजकल समाज माशरे में कुछ ऐसा ही चल रहा है और करीब है कि अगर इन बिदअत और खुराफात से नहीं रोका गया तो इस तरह भी कहेंगे लोग कि चलने दीजिए। दिक्कत क्या है? मकसद तो हासिल हो गया ना, सूरह फातिहा और कोई सूरह। तो उसने क्या किया? पहले औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह करने के बाद, दुआ सलाम पढ़ने के बाद सूरह इखलास, उसके बाद सूरतुल फातिहा। काम हो गया, डन, जो चाहिए था। अब एक जरा सा भी अगर इस्लाम से लगाव रखने वाला कोई शख्स हो तो उससे पूछा जाए कि क्या उसकी नमाज सही होगी? उसकी नमाज उसके मुंह पर नहीं, कहां उसको मार दिया जाएगा समझ में नहीं उसको नहीं। कितना हूं कहे, उसका ये कहना चलेगा कि हमने तो जो चीज चाहिए था सूरह फातिहा, कोई सूरह, हमने तो इसकी रियाया हम तो पढ़ी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेंगे लेकिन मेरे नबी ने तुम्हें तो ऐसा नहीं बताया था बहरे कैफ। पहले सूरह फातिहा उसके बाद कोई सूरह, तुमने तकदीम और ताखीर क्यों कर दी? उलट फेर क्यों कर दिया? आगे पीछे क्यों कर दिया? एक मैंने मामूली सा है जिसको कहता है ना, ये साफ और वाज़ेह और एक मोटी मिसाल आपके सामने पेश की है। और ये एक तो बड़ी मोटी वाज़ेह और फेमस मिसाल है। इस तरह की न जाने कितनी मुखालिफत हमारी जिंदगी में मौजूद है। अगर एक 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 करके उनको गिनाया जाए तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो अहले ईमान है वो थर्रा जाएंगे अंदर से, कांप उठेंगे, उनका दिल कांप उठेगा कि ये हम क्या कर रहे हैं। एक तो नाफरमानी है ये, एक तो वो चीज जिनसे अल्लाह ने रोका है जो हराम है, इंसान इनको करिए रहा है। और जो चीज बहर के सवाब वाली थी तो शैतान को क्या है, वला उज़य्यिनन्ना अअमालहुम, उसने कहा है क्या कि मैं उनके सामने उनके अमाल को मुज़य्यन करके, खूबसूरत बना करके पेश करूंगा। तो जो हराम चीजें हैं या हराम काम है उनको मुज़य्यन करके ऐसा पेश करेगा कि इंसान को अच्छी लगने लगेगी, उसको उसमें मजा आने लगेगा, वो हराम काम करेगा। मसला यह था कि जो सवाब है, जिन चीजों को करने का हुक्म दिया गया, उसमें ना फरमानी कैसे कराया जाए, तो वो बिदअत के जरिए से आती है। वो कैसे आती है? बिदअत और खुराफात के जरिए से आती है। बिदअत, जिस तरीके से आपको यह मिसाल सुनकर के तअज्जुब हुआ होगा कि कोई शख्स महज अगर पहले सूरतुल इखलास की तिलावत कर ले किसी रकात में, उसके बाद वो सूरतुल फातिहा पढ़ रहा है, तो उसकी नमाज उसके मुंह पर मार दी जाएगी, रिजेक्ट उसकी नमाज हो जाएगी। हरगिज उसकी नमाज नहीं हो सकती है क़यामत की सुबह तक। अगर हो गई, रब्बुल आलमीन सबसे पहले झूठा होगा। रब झूठा हो सकता है? अगर हो गई, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठे होंगे। अल्लाह के नबी जब झूठे हैं, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो इसीलिए इस मुनासिबत से अब आप अपने जहन में रखें, और इसी वजह से अल्लाह ने कहा क्या, फलयहज़रिल लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही। ये रखिए मुनासिबत, आप एक पस मंजर इसे रखिए। जो मैंने मिसाल दिया, इस मिसाल को अपने जहन में रखे रहिएगा, क्योंकि इसी मिसाल के इर्द गिर्द और बातें आगे बढ़ेंगी। अब इसी मिसाल के सबसे पहले, इसी मिसाल के बाद ये आयत आप तर्जुमा आपको समझ में आ जानी चाहिए और इस आयत की अहमियत का अंदाजा लग जानी चाहिए। क्या? फलयहज़रिल लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही, डरना चाहिए उन लोगों को जो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की मुखालिफत करते हैं, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के खिलाफ काम करते हैं। डरना चाहिए ऐसे लोगों को। किस बात से? अन तुसीबहुम फितना, कि उन्हें कोई अचानक फितना ना आ दबोचे, कोई फितना ना उन्हें आ पकड़े, किसी फितने में वो मुब्तला ना कर दिए जाए। इस बात से डरना चाहिए। पता चला कि जिस कौम के अंदर अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की मुखालिफत पाई जा रही हो, रब्बुल आलमीन उस कौम को फितने से दो चार करता है। जिस आदमी की जिंदगी में, जिस आदमी के घर के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की मुखालिफत की जा रही हो, उस घर वाले को रब्बुल आलमीन फितने में मुब्तला करता है। जब तक कि वो इससे तौबा नहीं करेगा, लाख वो कहीं पर अकेले जाकर के घर से निकल करके वो नमाज पढ़ रहा हो, रोजा रख रहा हो, हज कर रहा हो, खाना काबा के अंदर जाकर के उम्रा कर रहा हो, खाना काबा की दीवारों से जाकर चिपट करके दुआ मांग रहा हो,
बीमारी जो है पहले उसका असल इलाज करो। असल जो उसका इलाज है उस बीमारी का पहले असल इलाज करो। तुम्हारे खाने कबा के अंदर खड़ा होकर के दुआ करना, यह तुम्हें इलाके बर्बाद होने से बचा ही नहीं सकते। बीमारी एक ही, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की धज्जियां तुम्हारे घरों के अंदर आ जा रही थी और तुम पहुंच गया मक्का मदीना इतना दूर। ये क्या है? ऐसे किसने कहा है तुम्हें अमल करने के लिए मेरे दीन पर? तो कहीं ना कहीं इसमें तुम्हारे अपने मन का दखल है। तुम्हारा अपना मन दाखिल है इसके अंदर, और जिस अमल के अंदर जिस इंसान का अपना मन दाखिल हो जाए, मैं उस अमल को उसके मुंह पर मार देता हूं, उसने मेरे लिए नहीं किया है ना। अल्लाह के नबी की वो हदीस है क्या, अगर जरा सा अगर किसी अमल के अंदर मन अमीलन अशरक फी मन गैरी तरक्तुहु व शिरकुहु, यानी कि ये हदीस कुदसी इसको कहते हैं। सही मुस्लिम के अंदर रात मौजूद है। ये हदीस कुदसी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। क्या कहते हैं? यक़ुलुल्लाहु अल्लाह ताला कहता है, कुरान में नहीं मिलेगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अल्लाह ताला कहता है, फरमाता है। क्या फरमाता है? कुरान की आयत नहीं है, ये हदीसी है, लेकिन हदीस कुदसी है कि मन अमिला अमलन अशरक फी मन गैरी, जिसने कोई ऐसा काम किया जिस काम के अंदर अगर उसने मेरे साथ किसी और को शरीक किया, मतलब उसने किसी और को शरीक किया का क्या मतलब होगा? मतलब उस अमल को किसी और के लिए भी उसने अंजाम दिया है, किसी और के भी कुछ चीजों को उसने शामिल किया है, दाखिल किया है। खुशनुदी कह लीजिए, दिखावा कह लीजिए, रियाकारी कर लीजिए, और किसी और के अंदर इंसान का उसका अपना खुद ब खुद ये नफ्स भी दाखिल है। इंसान किसी और के अंदर उसने किसी और को शामिल किया, मैं बता दूं कि और में उसका अपना नफ्स भी दाखिल है। उसका अपने नफ्स का भी दुखूल नहीं चाहिए, उसके अंदर कोई इंटरफेयर नहीं। सिर्फ सीधा सीधा अल्लाह के अपने मन को कुचल करके, अपने मन को मार करके, अपने नफ्स की ख्वाहिशात को ना सुन करके, अपने नफ्स के पुकार को ठुकरा करके रब की पुकार पर ध्यान दो, रब की पुकार को सुनो, रब की ख्वाहिशात का ख्याल रखो, रब की बातों पर तवज्जो दो। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, ये अल्लाह का यही मकसूद है और यही गर्ज है, यही शरीयत की गर्ज है। आप हज़रात के सामने यह आयत हो गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि जो आदमी मेरे रसूल के हुक्म की मुखालिफत करेगा, मैंने कहा एक तो हराम काम करना, यह तो मुखालिफत है। सवाब के काम दीन के अंदर, इसके अंदर इंसान कैसे हुक्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत कर सकता है? तो यह है कि जो चीज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं साबित है उसको किया जाए। शाबान की 15 तारीख में कुछ ऐसी चीजें अंजाम दी जाती हैं, या उस रात के बारे में कुछ ऐसे अकाइद हमारे मुसलमानों के अंदर पाए जाते हैं या मौजूद हैं जो सरासर इस्लाम के खिलाफ हैं, जो शिर्क और बिदअत और कुफ्र पर मबनी है वो चीजें। आइए जरा सा मैं आपके सामने हल्की सी उसकी एक तस्वीर और मुख्तसर सी एक मिसाल से यानी कुछ चंद नमूना और मिसाल पेश करता हूं। पहली बात, इस रात के ताल्लुक से ये गंदी और बुरा अकीदा रखा जाता है। क्या? गंदा और बुरा अकीदा, जो कि कुफ्र पर मबनी है। यह अकीदा कि इस रात को बहुत सारे मुसलमान ये समझते हैं 15वीं शाबान की रात को उनके घर वाले जो मुर्दा है ना, जो इंतकाल कर चुके हैं, उनके रूह जो है वो घरों के अंदर आती है। ये आवागमन का अकीदा मुसलमानों का है। थू है मुसलमानों ऐसे अकीदे के ऊपर, थू है, और एक बार नहीं, हजार नहीं, करोड़ों बार थू है। अपने ईमान को चेक करो। जिस दिन अगर तुमने अगर अपने दिल के अंदर ऐसा अकीदे को जन्म दिया, उसी दिन तुम्हारा ईमान तुमसे कहा दिया ओके टाटा बाबा मैं चलता हूं। चेक करो ईमान को, कैसे तुमने सोच कैसे लिया। ये आवागमन का अकीदा बहरे कैफ, ये कुफार मुशरिकीन का अकीदा है। अच्छा कर्म करोगे तो फिर दूसरी जन्म में तुमको जो है वो अच्छा जन्म मिलेगा, कर्म के एतबार से तुम्हारा जन्म होगा। कर्म और जन्म इनका बड़ा जबरदस्त बीच में जो है क्या होता है, रब्त और ज़वाबित है, कनेक्शन है कर्म और जन्म का। इस्लाम क्या पेश करता है? मुसलमानों कान खोलकर सुन लो, रूहों के ताल्लुक से इस्लाम का कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, इन्नल अबरार लफी इल्लियीन, जो लोग नेक होते हैं उनकी रूहें इल्लियीन में होती हैं। कहां होती है? इल्लियीन में।
और जो लोग इन्नल फुज्जार लफी सिज्जीन, 30वें पारे के अंदर एक सूरह है सूरतुल मुतफ्फिफीन, उसी की ये आयत है। और जो लोग बुरे होते हैं उनकी रूहें सिज्जीन में होती हैं। ये तो अल्लाह ने साफ तौर पर स्टेटमेंट दे दिया ना रूह के ताल्लुक से। ये ओपनली स्टेटमेंट है रब्बुल आलमीन का रूह के बारे में। वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून, सूरतुल मोमिनून। और कहा ये ठहरेंगी नहीं है, इनका स्टॉपिस कहां है, इनका ठहरने की जगह कहां है भाई, ये रहती कहां पर है। तो सुन लीजिए, मरने के बाद याद रख लीजिएगा, मरने के बाद इस दुनिया के अंदर किसी भी आदमी का रूह रिटर्न हो ही नहीं सकता है क़यामत की सुबह तक। आप खुलना ओपनली अपना दिमाग दुरुस्त रख लिए और उसके बारे में सुन लीजिए, किसी भी शख्स का रूह रिटर्न हो ही नहीं सकता है। अब जो कुछ है, कहीं पे कुछ बक रहा है कोई, कहीं पे कुछ बक रहा है कोई, तो हम लोगों ने भी बहुत सारे थ्रिलर देखा इस ताल्लुक से, और बहुत सारे गुत्थियों को जहां तक हो आंख के सामने सुलझाया गया है, आंख के सामने बिल्कुल साफ बैठ करके। तो ये सब तिलसिमाती मामलात और ये सब दूसरी दुनिया की चीजें कुछ नहीं, ये सब इनका खास कोई हकीकत नहीं होता है। आप मुसलमान हैं, मोमिन हैं, आप अपने चेक कीजिए और आप पता कीजिए, आपको मालूम होनी चाहिए कि हमारा इन चीजों के ताल्लुक से अल्लाह का क्या फरमान है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का क्या फरमान है, और उस फरमान के मुताबिक अपने अकीदे को दुरुस्त कीजिए और अपने अकीदे को बनाए रखिए, बस खत्म। इसलिए रूह का आवागमन का अकीदा ये कुफ्र है, इससे तौबा कर लेनी चाहिए, कोई आवागमन नहीं। अगर अच्छे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमिल बरज़ख में, और उसके बाद वमिन वराइहिम, और उनके इंतकाल के बाद एक जिंदगी है, रब ने कहा वो बरज़खी जिंदगी है, क़यामत तक इला यौम युबअसून, जब तक वो फिर दोबारा नहीं उठाए जाएंगे वहां पर उनको ठहरना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, वहां से टस से मस नहीं हो सकते। ये रब का फरमान है सूरतुल मोमिनून के अंदर, कहा रब ने टस से मस नहीं हो सकते, क़यामत तक वहीं पर ठहरना पड़ेगा। बरज़खी जिंदगी जिसे हमें और आप कहते हैं, क़यामत तक के बीच में, दुनिया के बाद जो है, बीच की जो जिंदगी है वो दुनिया के बाद और क़यामत से पहले। इस रोज रात में बहुत सारे लोग कब्रिस्तान जाते हैं और अपने अज़्ज़ा व अक़रबा जो इंतकाल कर चुके हैं उनके लिए दुआ करते हैं। कब्रिस्तान जाना मना नहीं है, कब्रिस्तान जाना, उसके लिए दिन खास करके जाना यह मना है और यह बिदअत हो जाएगी। फिर हमारा जाना खुद हमारे लिए सम्मे कातिल से कम नहीं होगा और खतरनाक हो जाएगा हमारा जाना। फितने में मुबतला हो सकते हैं और आप, क्योंकि बिदअत की शक्ल हमने दे दिया अपने जाने को। कोई दिन खास कर लीजिएगा, इस दिन को जाए, जैसे जुमा है ना, आज फजलत वाली दिन है, फजलत वाला दिन है ना, अगर रात जैसे अब रात थी, जुमा की रात, अब कोई शख्स अपने मन से ऐसे ही सोचेगा ओ जुम्मा के दिन बड़ी फजीलत है तो आज रात में हम खूब जगेंगे, क़याम करेंगे, दिनों का सरदार है, आदम ने को पैदा किया गया, क़यामत भी जुम्मा ही को कायम होगी। तो बहुत सारी चीजों से इसका सबूत है कि जुम्मा फजीलत वाला दिन है, सरदार है, ये दिनों का अफजल दिन है। तो हम इसी दिन रोजा रखेंगे तो और ज्यादा सवाब बढ़ेगा। बिदअत, उसका रोजा रखना सही होगा? नहीं होगा, क्योंकि किसी दिन के फजीलत का होना अलग बात है, उसमें जो अमल करेंगे उस अमल का फजीलत वाला होना वो अलग बात है, उसके लिए दलील चाहिए। ये जुमा में फजीलत इस वजह से हम मानते हैं क्योंकि दलील से साबित है, लेकिन अब स्पेशल कोई अगर अमल आप कर रहे हैं उस अमल के करने के लिए दलील चाहिए, ये समझ लीजिए। नहीं अगर है अपने मन से कोई अमल को ऐसे ही बना ले करेंगे खास करके कि इसी दिन करेंगे, वो अमल आपका बिदअत हो जाएगा। आपने खास क्यों किया ये समझ करके आज फजीलत वाला दिन है, इसमें जो चीज साबित नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया नहीं हो, सहाबा कराम ने नहीं किया हो, हम और आप कर कैसे सकते हैं? अल्लाह ने मुकम्मल कर दिया दीन को, हम और आप आज अगर ऐसा करेंगे तो क्या हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वाला नहीं होंगे, बगावत करने वाला नहीं होंगे? तो इसलिए सिर्फ जुम्मा उसी रात को जाना बहरे कैफ ये सही नहीं है। आप किसी भी वक्त जाइए और अपने जो अज़्ज़ा व अक़रबा इंतकाल किए उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत के लिए दुआ कर सकते हैं। कभी भी जाइए, दिन खास कीजिएगा, वो अमल बिदअत हो जाएगा। सही बुखारी सही मुस्लिम के अंदर अल्लाह के फरमाते हैं कि मैं रहूंगा, ऐ लोगों तुमसे पहले मैं हौज़े कौसर पर रहूंगा मौजूद, तुमसे पहले। चुनांचे
आते मैं अपने हाथ से हौज़े कौसर तकसीम करूंगा, जो शख्स एक दफा पी लेगा उससे कभी प्यासा नहीं रहेगा, फिर उसको कोई प्यास नहीं लगेगी। चुनांचे ऐसा कर रहा हूंगा कि एक कौम मेरे ऊपर पेश की जाएगी, मैं उन्हें पहचान रहा हूंगा और वो भी मुझे पहचान रहे होंगे। मैं कहूंगा ये तो मेरी उम्मती है, मैं तो गुजार रहा हूं। इसी बीच कुछ चीज हायल कर दी जाएगी, मतलब उनको ओट में कर दिया जाएगा। मैं पूछूंगा फरिश्तों से, अभी ये जो मेरी कौम के लोग थे ये कहां गए? मैं तुम्हें पहचान रहा हूं ना, अच्छे तरीके से मैं पहचान रहा हूं। तब फरिश्ते कहेंगे नहीं नहीं, पहचान तो है लेकिन पूरी हकीकत आपको नहीं पता। बताइए, फरिश्ते कह रहे हैं पूरी हकीकत आपको नहीं पता। बाज हमारे और मुसलमान भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहां से कहां पहुंचा दिए, सारा कहां से कहां उठाकर पटक दिए। देखिए फरिश्ते कह रहे हैं कि आपको नहीं पता, आपके इंतकाल के बाद, आपके दुनिया से आ जाने के बाद इन लोगों ने आपके दीन के अंदर किस तरह की नई नई चीजों का इजाद किया है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनेंगे तो गोया कि कहा जाएगा कि अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुआ पारा गरम। अच्छा, ये ऐसा मामला था, मतलब खिलौना बना लिया था, चूचू का मुरब्बा ये दिन हो गया था क्या? किसी को कोई मतलब नहीं, जिसको जहां से जो मिल गया वो ले लिया। सोकल सोकल लेमन गैर आबादी, दूर कर दीजिएगा। अब मैं दोबारा इन लोगों को देखना भी नहीं चाहता। शिरक वाले की छटैया तो पहले ही स्टेप में हो जाएगी। अब दूसरा स्टेप जैसे तैसे बच करके, शिरक हम नहीं किए, शिरक नहीं किए, चलिए आइए आगे बढ़िए। दूसरे स्टेप में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद यहां से कहेंगे अब तुम छट जाओ, निकलो। दो स्टेप में शिरक और बिदात का किला कमा और खात्मा जड़ से हो जाएगा। दो स्टेप, दो कदम। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, ये जरूरी है कि तौहीद को समझें, ये तमीज खोने ना दे, खत्म ना होने दे अपने अंदर से। तौहीद और शिरक की तमीज, हक और बातिल की तमीज, जायज और नाजायज की तमीज, और हलाल और हराम की तमीज, सही और गलत की तमीज, जायज नाजायज की तमीज, ये सब चीजें अगर खत्म हो जाएंगी तो आप याद रख लीजिए, उसके बाद इतनी बड़ी गलतियों का शिकार हम और आप हो सकते हैं कि अंदाजा भी नहीं किया जा सकता। इसलिए बड़ी साफ सुथरी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुतहरा, अंडमान के अंदर रहने वाला शख्स, कौम वो खतरनाक जंगलों के अंदर रहने वाली शख्स जो दिन दहाड़े इंसानों को लुकमे अजर बनाते हुए देर नहीं लगती, नजर पड़ जाए जरा सा कभी गलती से भूल से आप दिखाई दे दीजिए, अभी आप खड़े थे पूरे जिस्म के साथ, फौरन हाडी में पहुंचते देरी नहीं लगेगी। इतनी खतरनाक कौम, अगर किसी ने ऐसी खतरनाक कौम को अगर राह रास्त पर लाया है, जिसने दिखलाया कि नहीं ये तुम्हारे लिए जायज नहीं है, ये हराम है, ये गलत है, वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुतहरा है। और इससे भी बदतर हालत माना जाएगा कुफार मक्का की, वो इस्लाम लाए। हम और आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। अपने आप को चेक करें, हर वो अमल ऐसा ना अंजाम दे जो उसका सबूत ना हो। उसके बाद कोई रोजा रख रहा है, खास करके शाबानुल मुअज्जम के 15वीं तारीख को अगर कोई रोजा रख रहा है दिन का, तो उसका वो रोजा रखना उसके ऊपर वबाले जान बन जाएगा, वबाले जान बन जाएगा, वबाले जान बन जाएगा। खास करके नहीं रखना है। इसलिए मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, इसकी हिकमत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें बस इसका क्या है, सही बुखारी के अंदर क्या चीज साबित है। और आप कहिएगा कि आप खाली कर रहे हैं, ये नहीं करना, ये कर क्या सकते हैं हम और आप? तो जो कर सकते हैं वो ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने की अक्सर दिनों में रोजा रखते थे, कसरत से रोजा रखते थे, कसरत से, इस महीने की कसरत से रोजा रखते थे। सही बुखारी सही मुस्लिम है, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रावी हदीस है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमजानुल मुबारक के अलावा शाबान के अंदर जितना कसरत से रोजा रखते देखा, किसी और महीने में नहीं रखते देखा है। आप कसरत से रोजा रखते थे। पूछा गया क्यों, तो कहा कि असल में अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रात की 15 तारीख को आसमानी दुनिया से की तरफ झांकता है, हर एक शख्स को माफ कर देता है सिवाय दो तरह के लोगों के, एक मुशरिक और एक कीना परवर। अल्लाह रब्बुल आलमीन का अंज़िरु हादैन हत्ता यस्तलिया, छोड़ दो इन दोनों को यहां तक कि ये दोनों आपस में सुलह नहीं कर लेते हैं, और मुशरिक की भी नहीं होगी। तो गोया कीना परवरी और ये शिरक, ये दो चीज हमें और आपको इनसे दूर रहने की जरूरत है। और इस महीने में कसरत से रोजा रखें। और अल्लाह के नबी ने कहा कि क्यों मैं रख रहा हूं, क्योंकि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां पेश होते हैं बंदों के अमाल, बस क्या होते हैं, पेश होते हैं 15वीं शाबान को, तो मैं ये चाह रहा हूं कि जब मेरा अमल अल्लाह के यहां पेश हो तो रोजे की हालत में रहूं। लेकिन कोई अमल हमें करने की हुक्म नहीं दिया गया है।
रोजा सिर्फ, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो अब अगर ये अगर अमल देखें आप, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हर, क्या होता है कि जुमेरात को और सोमवार को, यौमुल खमीस यौमुल जुमा, यौमुल खमीस और यौमुल इस्नैन, सोमवार और जुमेरात को जो है वो बंदे के अमाल पेश होते हैं कि नहीं होते हैं अल्लाह के बारगाह में। और बात जहां तक अल्लाह रब्बुल आलमीन के झांकने की है आसमानी दुनिया की तरफ, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हर सही मुस्लिम की रवायत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब 1/3 रात बाकी रहता है तो आसमानी दुनिया पर यहां पर झांकने की बात है। और इस हदीस में तो रब्बुल आलमीन अपना अर्श छोड़कर गोया कि वो नुज़ूल करता है दुनियावी आसमान पर, लास्ट आसमान पर, जब 1/3 रात बाकी रहता है, तो बाकी रहती है, तो और पुकारता है कि दुआ करने वाला मैं उसकी दुआ करूं, है कोई मजबूर परेशान हाल कि मैं उसकी परेशानी को दूर करूं। अब यहां पर यह है कि हमारे पास वक्त कहां है, सब कुछ आ रहे हैं फ्री में मिल जाए। तो ये सब हालत है। रब्बुल आलमीन से दुआ, रब्बुल आलमीन हमें और आपको जो आमाल इस माह मुबारक में साबित हैं, हे मेरे मौला करीम, तू न आमाल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अल्लाह ताला जो लोग किसी भी तरीके से इस महीने के बिदअत और खुराफात में मुब्तला हैं तो उन्हें सही समझ अता फरमाते हुए उससे तौबा इस्तगफार की तौफीक अता फरमा। आमीन। अल्लाह ताला हमसे भी अगर किसी तरह की कोई भी एतबार से शिर्क और बिदअत अंजाम दे दी गई हो, अल्लाह ताला हमसे तौबा करते हैं तो उस हमारी तौबा कबूल फरमा ले। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिरूहु इन्नहु गफ़ूरुर रहीम।